प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 है, यानी चतुर्भुजों को समझना। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसका जो बेसिक है थोड़ा बहुत वो हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है चतुर्भुजों को समझना। तो बात आती है सर्वप्रथम चतुर्भुज यानी जिस आकृति के चार भुजा हो वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। अब बात करते हैं चतुर्भुज को समझने के लिए सर्वप्रथम बात करते हैं हम बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। जो किससे बनता है? केवल रेखाखंडों से बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। जिस प्रकार बात करते हैं, ये आपके सामने दो डायग्राम बना रखे हैं, दो ये है, दो ये है। सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र का क्या मतलब होता है? यानी रेखाएं किस प्रकार की हो? सरल रेखाएं हो और ऐसी रेखाएं हो जो कि एक रेखा है दोबारा दूसरी रेखा को यानी प्रतिच्छेद न करे, कट न करे। जिस प्रकार बात करते हैं ये वाली आकृति है, ये देखो इधर से अगर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इधर से, तो कोई भी रेखा है वो यानी कोई रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, तो ये हमारी हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे, क्योंकि ये क्या है? साधारण या फिर कह सकते हैं सरल बंद वक्र है। इसी प्रकार बात करते हैं ये वाली है, इसमें भी कोई रेखा है वो एक दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ये भी बहुभुज है और ये भी क्या है? बहुभुज है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो बहुभुज आप समझ गए होंगे केवल रेखाखंडों से बना होना चाहिए, और अगर इस प्रकार की आकृति बनती है जिस प्रकार ये आकृति दे रखी है, तो इसमें क्या है? एक रेखा है वो दूसरी रेखा को क्या कर रही है? काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। सेम इसी प्रकार इसमें भी रेखाएं हैं, एक दूसरी रेखा को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कभी बहुभुज नहीं होता है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेखाएं हैं परस्पर क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर बहुभुज होगा तो कोई भी रेखा है एक दूसरी रेखा को काटेगी नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। आगे बात करते हैं बहुभुज के प्रकार, यानी जिस प्रकार बहुभुज के प्रकार की बात करें तो बहु का क्या मतलब होता है? बहु जो जितनी बहुत सी भुजा, भुज यानी भुजा, जो बहुत सी भुजाएं होती हैं उनके अलग अलग नाम है। जिस प्रकार इस आकृति में कितनी भुजा है? 3 भुजा है, ये 1 2 और 3। कितनी भुजा है? 3 भुजा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। जिसके 4 भुजा हो उसे चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज यानी 4 भुजा हो। इसके 5 भुजा है तो इसे हम क्या कहेंगे? पंचभुज। और इसके 6 भुजा है, इसे हम क्या कहेंगे? षष्ठभुज। यानी 6 भुजा हो षष्ठभुज, 7 भुजा हो सप्तभुज, 8 भुजा हो अष्टभुज। इस प्रकार आप जितनी भुजाएं होती हैं उतना आप नाम दे सकते हो। तो ये है बहुभुज के प्रकार। आगे बात करते हैं बहुभुज है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल और दूसरा कौन सा होता है? अवतल। उत्तर और कौन सा? अवतल। अब उत्तल कौन सा होता है, अवतल कौन सा होता है? ध्यान से समझना है, एक ही पॉइंट को ध्यान में रखना आपको। अगर उत्तल बहुभुज होगा उसका कोई भी कोण है, उत्तल बहुभुज का कोई भी कोण यानी 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है। कोई भी बहुभुज का जिसका कोण है वो 180 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज। बात करते हैं इसमें जो भी जितने कोण बने गए हैं, अंदर की तरफ जो जितने कोण बने गए हैं वो सभी क्या है? 180 डिग्री से क्या है? कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। इसके विपरीत बात आती है अवतल का। तो अवतल कौन सा होता है? जिसका कोई भी कोण, कोई एक कोण कितना डिग्री का हो? 180 डिग्री का बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज कौन सा होगा? जिसका कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल। जिस प्रकार बात करते हैं ये वाला कोण, ये कोण है यो 180 डिग्री से क्या है? अधिक है, तो ये जो आकृति है वो कौन सी है? अवतल बहुभुज।
कौन सी है? अवतल बहुभुज। अवतल है बहुभुज। तो ये हो गया आपका उत्तल और कौन सा? अवतल। नेक्स्ट बात आती है विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण वो होते हैं कोई एक कोण के जो सम्मुख कोण होता है वो उसका विकर्ण नहीं होता है। ये ध्यान देना है, बस यही इंपॉर्टेंट बात है विकर्णों के अंदर। यानी इसका अगर इसके इस कोण की अगर विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण है इसके जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण कह सकते हैं या पास के कोण है, वो कभी विकर्ण नहीं होते हैं। जिस प्रकार ये आकृति है त्रिभुज, तीन भुजा है तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अगर इसके विकर्ण की बात करें तो इसका अगर विकर्ण ज्ञात करना है तो इसका विकर्ण पास वाला कोण नहीं हो सकता। पास वाले कोण को छोड़कर सभी क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। अब इसके पास वाला कोण ये है तो ये विकर्ण नहीं होगा, ये भी विकर्ण नहीं होगा। इसी प्रकार इसके अगर विकर्ण की बात करें तो ये भी विकर्ण नहीं हो सकता है, ये भी विकर्ण नहीं होगा। तो पास वाला कोण विकर्ण नहीं होगा। दूसरी आकृति में समझते हैं, ये है पंचभुज। कौन सी आकृति है? पंचभुज, यानी जिसके 5 भुजा हो, इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखना है, अगर इधर से इस कोण के अगर हमें विकर्ण ज्ञात करना है तो इसके जो आसन कोण है वो विकर्ण नहीं होते। आसन कोण का मतलब है पास के जो कोण, ये कोण इसका विकर्ण नहीं होता है, बाकी जो बचेंगे वो कोण विकर्ण हो जाएगा। तो इसके पास में ये कोण है और ये कोण है, ये दो कोण इसके विकर्ण नहीं होंगे, बाकी विकर्ण हो जाए। तो इसका विकर्ण ये विकर्ण हो जाएगा, ये भी इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। तो इसके कितने विकर्ण हुए? 2। दूसरी बात करते हैं, अगर इसका विकर्ण ज्ञात करना है तो इसका ये विकर्ण नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बाकी सभी विकर्ण हो जाएंगे। इसका ये भी विकर्ण हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इधर से भी इसके कितने विकर्ण होंगे? इसके भी 2 होंगे, यानी ये वाला और ये वाला 2 विकर्ण नहीं होंगे और जो बचेंगे वो विकर्ण हो जाएंगे। यानी ये विकर्ण होगा और ये भी इसका क्या होगा? विकर्ण होगा। आगे बात करते हैं इधर से, इसके ये पास वाले 2 कोण विकर्ण नहीं हो सकते, बाकी जो बचेंगे वो विकर्ण हो जाएंगे। ये भी विकर्ण होगा और ये भी क्या होगा? विकर्ण। सेम इसी प्रकार इसके अगर विकर्ण ज्ञात करने हैं तो इसका ये विकर्ण नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बाकी जो बचेगा वो विकर्ण हो जाएगा। इस प्रकार तो ये है विकर्ण ज्ञात करना। तो इस जो पंचभुज है इसमें कुल विकर्णों की संख्या कितनी हुई? 2, 2 4, 2 6, ये 2, 2 4, 2 6 और कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 6। इसको हमने ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया। सॉरी, इसको 2 बार ले लिया है। तो कितने विकर्ण होंगे? 5 विकर्ण होंगे। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और इधर वाला कितना? 5। तो इसमें कुल जो विकर्णों की संख्या होगी, विकर्ण वो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई कोण के अगर विकर्ण ज्ञात करने हैं तो उसके पास वाला कोण है वो विकर्ण नहीं होता है, बाकी सभी कोण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 3 पॉइंट कितना है? 1 है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कुछ आकृतियां दी गई है, डायग्राम दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है? उत्तर लिखने हैं भी कौन सी कैसी आकृति है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, ए है, इसमें हमें यह बताना है साधारण वक्र। कौन सा वक्र? साधारण वक्र बताना है। तो साधारण वक्र कौन सा होगा आपको ध्यान देना है। किस प्रकार? एक मैं तरीका बताता हूं आपको किस प्रकार। अगर आप कोई डायग्राम में मान लीजिए इधर से आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर वापस इधर ही आके वो आकृति खत्म हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो साधारण वक्र होगा। ये ध्यान देना है आपको। जिस प्रकार ये वाली आकृति है, इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर चारों ओर पेन घुमाया जाए तो वापिस इधर आने के बाद ये डायग्राम क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण वक्र। तो ये जो साधारण वक्र की बात करते हैं तो जो पहली आकृति है वो क्या हो जाएगी? हमारी साधारण वक्र। इसके बाद एक तो 1 नंबर वाली, इसके बाद 2 नंबर वाली आकृति है, इधर पेन रखना है, ये चेक करते हैं हम, ये इस प्रकार ये। तो जहां से हमने शुरू किया वहां ही इस आकृति का क्या होता है? एंड होता है। तो ये भी कौन सा है? ये भी साधारण वक्र हो जाएगा। तो 2 नंबर वाली। बात करते हैं 3 नंबर वाली आकृति है। तो इधर से अगर पेन रखते हैं
तो इधर ये पूरा हो जाता है, लेकिन ये बार वाली बचती है। कहने का मतलब पेन उठाना नहीं है और आकृति को जहां से शुरू किया था वहां ही आकृति को कंप्लीट हो जाए तो वो क्या होती है, साधारण वक्र। तो अगर इधर से पेन रखते हैं, इधर इस प्रकार चलाते हैं, तो इधर ये पूरी आकृति इधर वापस आ जाते हैं हम जहां से शुरू हुए थे, लेकिन ये जो बार वाली रेखा है वो बच जाती है, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। इसके बाद ये वाली आकृति है, इसमें क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन को प्रच्छेद करती है, काटती है, तो ये वैसे ही साधारण वक्र नहीं होगा। आगे है 4 नंबर वाली आकृति है। इधर से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, चारों ओर पेन घुमाते हैं तो वापस इधर आकर ये आकृति पूरी हो जाती है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, साधारण वक्र। तो 1 2 5। इसके बाद ये वाली आकृति है, इसमें भी इधर से अगर पेन रखते हैं तो वापस इधर आने पर ये आकृति पूरी होती है, ये 6 नंबर। इसके बाद ये 7 नंबर वाली आकृति भी साधारण वक्र हो जाएगी। बात करते हैं 8 नंबर वाली। 8 नंबर में जिस प्रकार इधर से अगर हम पेन रखते हैं, इधर की ओर चलते हैं, तो ये इधर आने के बाद वापस हम जहाँ से शुरू हुए थे वहां पर ही आ जाते हैं, लेकिन आकृति पूरी नहीं होती है, इधर आगे और भी आकृति है, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। तो साधारण वक्र कौन सा हुआ, 1 2 5 6 और कितना, 7। आगे बात करते हैं बी के अंदर क्या पूछा गया है, साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, तो जितने ये आकृति दे रखी है, हमने ये ज्ञात किया था भी साधारण वक्र वो सभी क्या है, बंद ही है, कोई भी खुला नहीं है, सभी क्या है, बंद है। तो साधारण बंद वक्र में भी क्या आ जाएगा, 1 2 5 6 और कितना रहेगा, 7। तो ये हो जाएगा साधारण बंद वक्र। नेक्स्ट बात करते हैं बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है, केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बना क्या होता है, जो सरलबंद वक्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो केवल रेखाखंडों से कौन कौन सी आकृति बनी है, एक तो है 1 नंबर, दूसरी कौन सी है, ये 2 नंबर, और तीसरी ये भी रेखाखंडों से बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुभुज। तो 1 2 और कितना, 3, ये तीनों आकृति क्या हो जाएंगी, बहुभुज, केवल रेखाखंडों से बनी है। इसकी बात करें तो ये रेखाखंडों से नहीं बनी है, ये भी नहीं है, ये रेखाखंड 2 है, लेकिन इसमें इस प्रकार के ये हैं वर्त की तरह दे रखी है, इधर भी ये वर्त की तरह है, ये भी रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है, तो केवल रेखाखंडों से बना 3 आकृति है, 1 2 और कितनी है, 3। आगे बात करते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, बहुभुज हमने ज्ञात कर लिए, 3 बहुभुज हैं, 1 2 और ये 3 बहुभुज है। इसमें हमें उत्तल चेक करना है, उत्तल कौन सा होता है। अब उत्तल मैंने बताया था जिसका कोई भी कोण यानी 180 डिग्री से अधिक न हो, 180 डिग्री से जिसका सभी कोण कम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल की बात करें इन तीनों में, इसमें ये कोण ये एक 180 डिग्री से ज्यादा है, इसमें सभी जो कोण बनते हैं वो सभी क्या है, 180 डिग्री से क्या है, कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज कौन सा है, 2 नंबर वाली जो आकृति है वो हमारी कौन सी है, उत्तल बहुभुज। आगे है ई में पूछा गया है अवतल बहुभुज। तो अवतल का क्या मतलब होता है, जिसका कोई भी एक कोण या एक से अधिक कोण कितना यानी 180 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज। जिस प्रकार बात करें बहुभुज है हमारे पास 3, तो इसको हमने मान लिया, क्या मान लिया, उत्तल मान लिया, तो बाकी 2 है वो कौन से हैं, अवतल है। अवतल किस प्रकार है, इसमें अगर इस कोण की बात करें तो ये कोण 180 डिग्री से क्या है, अधिक है। सेम उसी प्रकार इस डायग्राम में अगर बात करें, इधर वाला कोण, ये वाला कोण बनता है, ये कोण है कितने से, ये इधर वाला कोण है वो 180 डिग्री से क्या है, अधिक है, तो वो भी क्या है, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज कौन कौन सी आकृति है, एक तो 1 नंबर और एक कौन सी है, 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। निम्नलिखित प्रत्येक में विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्णों की संख्या बतानी है कितनी है। तो दे रखे एक तो उत्तल बहुभुज में, समषटभुज में और एक त्रिभुज में। सर्वप्रथम बात करते हैं एक उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज कौन सा होता है, जिसका सभी कोण 180 डिग्री से क्या रहते हैं, कम रहते हैं, वो कौन सा होता है, उत्तल बहुभुज। तो ये बात करते हैं, ये है हमारा उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। इसमें हमें क्या याद करना है, भी कुल याद करनी है, विकर्णों की संख्या कितनी होगी ध्यान देना है। जिस प्रकार मान लीजिए ये
इसके विकर्ण है, ये वाला कोण नहीं हो सकता, ये वाला कोण नहीं हो सकता, तो इसके विकर्ण कौन सा होगा? ये। इसके बाद अगर इसके विकर्णों की बात करें तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पास वाले कोण विकर्ण नहीं होते हैं, तो इसका विकर्ण कौन सा होगा? ये वाला कोण क्या होगा? विकर्ण। तो जो एक उत्तल बहुभुज होगा उसमें कुल जो विकर्णों की संख्या होगी वो कितने होंगे? 2। इधर लिख सकते हो कुल विकर्ण, कुल विकर्ण कितने हो जाएंगे? 2। आगे बात करते हैं एक समषटभुज। सम यानी समान, षट यानी 6, भुज यानी भुजा, यानी जिसकी समान 6 भुजा हो उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान से समझना है। सर्वप्रथम इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं, तो इसके ये वाला और ये वाला, इसके पास वाला कौन विकर्ण नहीं होगा, बाकी सभी इसके क्या होंगे? विकर्ण। यानी इसका ये वाला विकर्ण होगा, ये भी इसका विकर्ण होगा और ये भी इसका क्या होगा? विकर्ण होगा। दूसरी बात करते हैं, अगर इसके विकर्ण ज्ञात करने हैं तो इसके विकर्ण ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बाकी सभी इसके विकर्ण होंगे। तो ये भी इसका विकर्ण होगा, ये भी इसका विकर्ण होगा और ये भी इसका क्या होगा? विकर्ण। तो कुल कितने विकर्ण हो गए? 6 हमने ज्ञात कर लिए। इसके बाद बात करते हैं इस कोण के विकर्ण। इसके विकर्ण की बात करें तो ये वाला विकर्ण नहीं हो सकता, ये वाला विकर्ण नहीं हो सकता, बाकी सभी विकर्ण होंगे। तो ये पहले से ही बना रखा है। इसके बाद ये वाला विकर्ण होगा और ये भी क्या होगा? विकर्ण। तो हमने कितने और बना लिए? 2 और विकर्ण बना लिए। आगे बात आती है इस कोण के विकर्ण ज्ञात करना है। इसका ये विकर्ण नहीं होगा और ये नहीं होगा, बाकी सभी विकर्ण होगा। तो ये कोण विकर्ण होगा, ये भी विकर्ण होगा और इधर वाला है ये भी इसका क्या होगा? विकर्ण। तो हमने कितना और बनाया? 1 विकर्ण और बनाया। आगे बात करते हैं इसके अगर विकर्ण की बात आती है तो ये विकर्ण नहीं होगा, ये विकर्ण नहीं होगा, बाकी सभी विकर्ण होंगे। तो ये विकर्ण होगा, पहले से बना रखे हैं, ये भी विकर्ण होगा, ये भी विकर्ण होगा। तो कोई विकर्ण इसमें नया हमने नहीं बनाया है। इसके बाद इसके अगर विकर्ण की बात करें तो इसमें ये और ये 2 कोण विकर्ण नहीं होंगे, बाकी सभी विकर्ण होंगे। तो ये भी विकर्ण, ये भी विकर्ण और ये भी क्या होगा? विकर्ण। तो कुल जो विकर्णों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6, 8 और 1 कितना? 9। तो लिख सकते हो कुल विकर्णों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 9। आगे है सी में दे रखा है एक त्रिभुज। तो अगर इसके विकर्णों की बात करें तो ये विकर्ण नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो त्रिभुज के अंदर मैंने पहले भी बताया है, त्रिभुज के अंदर कोई विकर्ण नहीं होता है, 0 विकर्ण होता है। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 या फिर कह सकते हो 0। तो ये है इसके विकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होता है? सर्वप्रथम ज्ञात करना है उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग। तो इधर लिखते हैं हम उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग कितना बनता है? 360 डिग्री। जो उत्तल चतुर्भुज होता है उसके कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। कोई भी अगर चतुर्भुज हो, उत्तल हो, कैसा हो, तो जिस प्रकार ये है, इसके कुल कोणों का योग कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री बनता है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर हमने इस प्रकार की एक रेखाएं खींच दी तो इधर 2 त्रिभुज बनते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। और त्रिभुज के जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये भी, इस त्रिभुज का भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री। तो कुल अगर योग की बात करें चतुर्भुज के तो कितना बनेगा? 360 डिग्री। आगे क्वेश्चन में दे रखिए अगर चतुर्भुज उत्तल न हो किस प्रकार का हो? अगर अवतल हो तो क्या यह नियम लागू होता है? इस प्रकार का, यानी उत्तल न हो, अगर अवतल हो
तो भी यानी इनके कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चेक करना है। जैसे इस रेखा को हम इस प्रकार इधर से मिलाते हैं तो इसमें भी दो त्रिभुज बनता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग बनता है वो हमेशा कितना डिग्री रहता है, 180 डिग्री। तो इधर वाला भी 180 डिग्री और इस त्रिभुज का योग, त्रिभुज के कोणों का योग भी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो कुल की अगर बात करें तो इधर 180 और इधर 180, तो कुल कितना बनता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हमें लिखना है, हाँ क्या लिखना है, हाँ जो नियम उत्तल चतुर्भुज में होता है वही नियम किस में होता है, अवतल चतुर्भुज में। यानी इसके भी कोणों का योग है वो कितना बनता है, 360 डिग्री, और अवतल में भी कोणों का योग है वो कितना बनता है, 360 डिग्री। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। कोणों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें ये डायग्राम दे रखा है, ये एक टेबल दे रखी है जिसमें ये त्रिभुज है, 3 भुजा है तो कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। इसमें 4 भुजा है यानी 2 त्रिभुज हैं, 4 भुजा है तो कोणों का योग इस प्रकार ज्ञात करेंगे, 2 × 180। इधर इसमें 5 भुजा है, 3 × 180। इसमें 6 भुजा है, 4 × 180। तो इसमें एक फार्मूला बन के आता है हमारा, वो फार्मूला इसमें दे भी रखा है, n-2 इंटू में कितना, 180। n-2 इंटू में कितना, 180। n का मान यानी जो जितनी भुजा है, अगर हमें कोणों का योग ज्ञात करना है, कितनी ही भुजा हो तो n की जगह वो भुजाएं लिखनी है भी कितनी भुजा है, और इस फार्मूले से आसानी से हम सभी कोणों का है योग ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं, ए में क्या दे रखा है, अगर भुजाओं की संख्या कितनी हो, 7 हो, तो कुल कोणों का योग कितना बनता है। तो हम ये फार्मूला काम में लेंगे, n-2 इंटू 180। तो n की वैल्यू, भुजाओं की संख्या कितनी है, 7 - 2 इंटू में कितने आएगा, 180। 7 में से 2 माइनस करते हैं तो ये कितना हुआ, 5 × 180, और 180 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 18 × 5 = 90। तो कुल जो कोणों का योग है वो कितना बनता है, 900। अगर कोई आकृति की 7 भुजा है तो उसके कुल कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 900। इसी प्रकार अगर भुजाओं की संख्या कितनी हो, 8 हो, तो ये फार्मूला काम में लेना है, n की जगह भुजाओं की संख्या लिखनी है। तो n-2 × 180, n की वैल्यू है 8 - 2 और इंटू में कितना आएगा, 180। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 × 180। 180 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 × 108 कितना बनता है, 1080। इसके बाद सी है, अगर भुजाओं की संख्या कितनी हो, 10 हो, तो n की जगह कितना रख देंगे, हम 10 रख देंगे। तो 10 - 2 इंटू में आ जाएगा 180। 10 में से 2 माइनस करते हैं तो ये होगा 8 × 180। 180 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 × 144 कितना हो जाएगा, 1440। आगे है, अगर भुजाओं की संख्या क्या दे रखी है, n दे रखी है, तो n की जगह हम n ही लिख देंगे। तो क्या आएगा, ये n आ जाएगा -2 और इंटू में कितना रहेगा, 180। जो फार्मूला दे रखे हैं वो फार्मूला ही लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं समान हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। सर्वप्रथम बात करते हैं समबहुभुज क्या होता है। समबहुभुज, इसी इधर परिभाषा लिखते हैं हम, समबहुभुज तो क्या लिखना है, जिस बहुभुज में सभी कोण व सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, हम समबहुभुज कहते हैं। जिस आकृति में सभी जो कोण हैं और सभी जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, बराबर होती है, उसे हम कहते हैं समबहुभुज। तो बात करते हैं
पहले है तीन भुजाएं, यानी जिसकी तीन भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस आकृति की तीन भुजाएं समबहुभुज, तीन भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाता है? तो इधर लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 6 है, ये भी 6 होगी और ये भी कितनी होगी? 6 होगी। तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने कितने डिग्री का होता है? 60-60 डिग्री का होता है। ध्यान रखना है, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड दे रखा है 4 समान भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं? जिस आकृति की 4 समान भुजाएं हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। बात करें तो ये है हमारा वर्ग। इस वर्ग का क्या नियम होता है? इसकी चारों भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और चारों कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और चारों कोण, प्रत्येक कोण है वो क्या बनता है? समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 4 भुजाएं जिसकी समान हो और चारों कोण समान हो तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है 6 भुजाएं, जिसकी 6 समान भुजाएं हो और सभी कोण बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समषटभुज। समषटभुज यानी समान 6 भुजा। अगर डायग्राम की बात करें तो ये इस प्रकार का डायग्राम है। तो समषटभुज का क्या मतलब होता है? इसमें सभी जो 6 भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और जो सभी कोण होते हैं, सभी जो कोण होंगे वो भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। बात करें अगर समषटभुज में प्रत्येक कोण की बात करें भी कितना डिग्री का होता है? समषटभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो अगर कोई आकृति की 6 भुजाएं हो तो कुल कोणों का अगर बात करें भी कुल कोणों का योग है वो कितना बनता है? तो 100, वो फार्मूला काम में लेंगे, n-2 इंटू में 180। तो n की जगह भुजाएं की संख्या 6 है, 2 इंटू में आएगा 180। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 इंटू 180। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? ये 720। अब प्रत्येक भुजा याद करनी है तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 6 है। तो 720 में हम 720 को कितने से, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक कोण की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 1 6, 6 2 12। तो प्रत्येक जो कोण का है वो माप है वो कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री।